Write 8051C program to toggle the bits of P1 port continuously with the 250 milliseconds. तो यहाँ पे पोर्ट 1 को हमें असाइन करना है और उसका जो टाइम दिया है वो 250 मिलीसेकंड्स है और पैटर्न दिया टॉगलिंग बिट. तो यहाँ पे टॉगलिंग पैटर्न से पोर्ट 1 में अगर आप एलईडी लगाते हैं तो टॉगल होना चाहिए. तो हम देखेंगे यहाँ पे टॉगल और टॉगलिंग में और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता डिफरेंस है. तो पहले यहाँ पे हम असाइन करते हैं पोर्ट 1. तो पोर्ट 1 को टोटल कितने बिट्स रहते हैं? 8 बिट. तो 8 बिट तो वहां पे पैटर्न्स क्या बोला है हमें? टॉगल होना चाहिए. टॉगल मीन्स क्या है? पहले एलईडी क्या होना चाहिए? अल्टरनेटली एलईडी क्या होना चाहिए? ऑन ऑफ ऑन ऑफ. गॉट इट. तो यहाँ पे बाद में एलईडी अगर ग्लो होता है तो उसके बाद 250 मिलीसेकंड्स के बाद एलईडी क्या होना चाहिए? पहले ऑफ था तो ऑन होना चाहिए और ऑन है तो ऑफ होना चाहिए. और यहाँ पे पहले ऑफ था तो अभी ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा. तो यहाँ पे कंटिन्यूसली टोटल 8 बिट हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे लीड करने हैं या ऑन और ऑफ टॉगल पैटर्न में करने हैं. तो यहाँ पे देखो वैल्यू कौन सी आती है. अगर इसको अगर हम ये करते हैं हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? आ जाता है 5. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल कितने बिट है? 8. तो हमने 4 बिट के लिए किया तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस उसके बाद 5H. तो 5H हमें क्या करना है? पोर्ट 1 को सेंड करना है. उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ये ठीक है. तो ये कितना है? ये यानी 4 बिट के लिए. एक्चुअली हमें यहाँ पे पोर्ट 1 कितना? 8 बिट का है. तो यहाँ पे डबल ए यानी टोटल 8 बिट क्या हो गया? यहाँ पे टॉगल हो गए. तो इन दिस वे हमने हेक्स कोड फाइंड आउट किया है जो हम हमारे प्रोग्राम के लिए यूज करेंगे 55H और AA. अभी देखेंगे कि ये हुआ टॉगल. ये जो हमने लिखा है टॉगलिंग के लिए लिखा है. टॉगलिंग के लिए लिखा है. अभी हमें क्या करना? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है कि 0 ठीक है 0 और उसके बाद क्या है? यहाँ पे 1 ये हुआ. यहाँ पे एक तो एलईडीज क्या हो जाएंगे? ऑफ रहेंगे या एलईडीज क्या रहेंगे? ऑन रहेंगे. लेकिन यहाँ पे पैटर्न देखो टॉगल का पैटर्न कैसे? एलईडी का 0 1 0 1. ऐसे अगर देखेंगे 0 1 1 0 0 1 1 0. और इसके बीच में हमें क्या टॉगलिंग कैसे होना चाहिए? 250 मिलीसेकंड से. तो हमें यहाँ पे डिले भी जनरेट करना है 250 मिलीसेकंड्स का. अभी 250 सेकंड्स का जो डिले है तो यहाँ पे 250 सेकंड्स का डिले जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है. पहली मेथड है हम इसके लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं और दूसरी मेथड है टाइमर. यहाँ पे कितनी मेथड है? 2 मेथड है. एक तो यूजिंग टाइमर और उसके बाद यूजिंग फॉर लूप. तो मेथड 1 और ये मेथड 2. तो अभी हम यहाँ पे यूज कौन सा करेंगे? फॉर लूप का मेथड. तो यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम. इंक्लूड रजिस्टर 51.h. ये तो बाय डिफॉल्ट हमें लिखना ही रहता है. उसके बाद वाइल डिले 1 अनसाइंड इंटीजर. एक्चुअली हमारे पास 2 मेथड है डिले जनरेट करने के लिए. तो इसके लिए हमने क्या किया? एक लाइब्रेरी फंक्शन जनरेट बनाया है और उसको नाम दिया डिले 1. डिले 1 ही हमारा सब रूटिंग का नाम है. उसी में हम क्या करेंगे? फॉर लूप यूज करके 250 मिलीसेकंड्स का डिले जनरेट करेंगे. तो यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर लिखा है. अनसाइंड इंटीजर इसलिए लिखा है कि डिले जनरेट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत रहती है और वो वेरिएबल ऑलरेडी हमने इंटीजर अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप से मेंशन भी कर दिए हैं पहले ही. तो वाइल मेन वाइल ये तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट रहता है. यहाँ से एक्चुअली हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है.
तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद हमें करली ब्रैकेट देना है और इसको बोलते हैं ओपन करली ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पोर्ट 1 का डेटा है वो टॉगलिंग होना चाहिए और वो कंटिन्यूसली टॉगलिंग होना चाहिए। और कंटिन्यूसली टॉगल होने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वाइल लूप चाहिए। तो वाइल लूप क्या है, इनडिफाइंड लूप है। अगर कोई भी यूजर को अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट चाहिए तो वो स्टेटमेंट या वो कंडीशन वाइल लूप के अंदर डाल सकता है, ताकि वो वाइल लूप कंटिन्यूसली इनडिफाइंड नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे वाइल लूप का करली ब्रैकेट दिया है, ओपन करली ब्रैकेट। उसके बाद पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 इज इक्वल टू 0x55 दिया है। तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है टॉगलिंग पैटर्न के लिए। और उसके बाद डिले दिया है, डिले 1 to 50 मिली सेकेंड्स का। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट 1 इज इक्वल टू 0x 0 to 50 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे डबल एज दिया है। तो यहाँ पे डिले 1 जो दिया है, डिले 1 जो हमने यहाँ पे एक लेबल यूज किया था डिले 1, सेम हमें डिले का लेबल हर जगह यूज करना है, क्योंकि वहां पे ही वो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, जहां पे वो हमने उसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन या सब रूटीन बनाया है। तो व्हाइल डिले अनसाइंड इंटीजर आई टाइम ये जो है, ये जो इस ब्रैकेट में लिखा है 250 मिली सेकेंड्स, ये आई टाइम का वैल्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया है हमने सब रूटीन कॉल का। उसके बाद अनसाइंड इंटीजर आई और जे दो वेरिएबल यूज किए, एक है फॉर लूप फर्स्ट के लिए और दूसरा जे है सेकंड लूप के लिए। तो यहाँ पे हमने दो लूप किस लिए यूज किए, जो पहला लूप है उसका टाइम जो रहता है वो एज इट इज उठा लेता है, जो डिले के साथ साथ जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है 250। तो आर टाइम ये क्या है 250 मिली सेकंड्स है, लेकिन हमें यहाँ पे डिले बोला है 250 मिली सेकंड्स का। 250 मिली सेकंड्स का डिले जनरेट करने के लिए हमें और भी यहाँ पे, वैसे तो 1000 यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा तब वो 250 मिली सेकंड्स का बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 to 75 लिखा है। यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन आई टाइम आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये आई की वैल्यू हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज होगी, ये 250 टाइम जनरेट होगी। इसका मतलब है ये जो फॉर लूप है 250 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जैसे 251 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा। तो दूसरे फॉर लूप जो हमने यूज किया है, जे की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की है और लेस देन है 1 to 75 टाइम सेकंड फॉर लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है ये 250 टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये 1 to 75 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। एक बार जब एग्जीक्यूट होता है तो 1 सेकंड्स का डिले जनरेट करता है। तो यहाँ पे 250 मिली सेकंड्स इंटू द 1000 to 75, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है 250 मिली सेकंड्स आती है। तो यहाँ पे ये जो हमने वाइल डिले का एक कर्ली ब्रैकेट दिया था, ये ओपन और ये क्लोज। तो इसका मतलब व्हेनेवर हम डिले 1 यूज करेंगे तो डिले 1 जैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, वाइल डिले में, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके फिर से यहाँ पे रिटर्न आएगा। और रिटर्न होने के बाद नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट यूज करेंगे या कंडीशन यूज करेंगे वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसके बाद पोर्ट 1 इज इक्वल टू 0x लिखा है। उसके बाद डिले 1 है, जैसे डिले 1 यहाँ पे वो चेकिंग करता रहेगा कि वाइल्ड 1 एक फंक्शन है, ये सब रूटीन है वो कहाँ पे। तो यहाँ पे डिले 1 के जगह वो आ जाएगा और फिर से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गए और 250 सेकंड्स का डिले जनरेट होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप के बाहर आएगा। जैसे वाइल लूप के बाहर आ जाता है तो उसके बाद ये हमारा वाइल मेन में चला जाता है। तो in this way we can write the program for generating the delay.